जसप्रीत बुमराह के शानदार प्रयास ने, जो आजकल टेस्ट मैचों में आम बात है, दोपहर के सत्र के पहले घंटे में ऑस्ट्रेलिया को एमसीजी पर कुछ समय के लिए झकझोर दिया। उन्होंने अपना 200वां टेस्ट विकेट लिया और 2 और विकेट लिए, लेकिन मार्नस लाबुशेन ने मैच का अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा और चाय के समय अपनी टीम की बढ़त को 240 रन तक पहुंचा दिया। पहली पारी में 105 रन की बढ़त लेने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज सुबह के समय अपने खेल के शीर्ष पर थे। बुमराह ने पहली पारी में अपने प्रतिद्वंद्वी सैम कॉन्स्टास का विकेट लेकर जीत की शुरुआत की और 19 वर्षीय बुमराह ने पहले की तरह दर्शकों को उत्साहित करके जश्न मनाया। एमसीजी में चल रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में अपने पहले शतक के बाद नीतीश रेड्डी इस समय अपने देश के लिए सबसे ज्यादा चर्चित खिलाड़ी हैं। हालांकि इस युवा खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी की मौजूदा स्थिति पर अपनी नाखुशी जाहिर की है और एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए सुधार की उम्मीद जताई है। लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा की जोड़ी ने लंबे समय तक अपनी किस्मत पर भरोसा किया और कई बार खेल और चूक हुई और भारत के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। ख्वाजा को आखिरकार मोहम्मद सिराज ने आउट किया, जिन्होंने अपनी पहली पारी की सुस्ती को भुलाकर जल्दी ही अपनी लय हासिल कर ली। उन्होंने और आकाशदीप ने गेंद से भारत के एमवीपी का साथ दिया और मेजबानों को अपने पैरों पर खड़ा रखा। सिराज और बुमराह ने दूसरे सत्र की शुरुआत में 10 गेंदों के अंतराल में 3 विकेट चटकाए। स्टीव स्मिथ ने सिराज की गेंद पर ऋषभ पंत को कैच थमाया, जबकि ट्रेविस हेड को भारत के खिलाफ एक दुर्लभ दोहरी विफलता का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने बुमराह की गेंद पर मिड विकेट पर नीतीश रेड्डी को कैच थमा दिया। ये बुमराह का इस प्रारूप में 200वां विकेट था, जो उन्होंने 20 से कम की औसत से हासिल किया। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो इस प्रारूप में किसी भी गेंदबाज ने हासिल नहीं की है। उसी ओवर में मिचेल मार्श का टेस्ट में भयावह प्रदर्शन जारी रहा, जब उन्होंने पंत को कैच थमाया। बुमराह ने फिर अच्छी लेंथ से गेंद को सीम किया और एलेक्स कैरी के बैट पैड गैप को तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया को 91/6 पर ढेर कर दिया। लाबुशेन, जो असहाय होकर नए बल्लेबाजी साझेदारों को आते जाते देख रहे थे, को किस्मत का एक और नमूना देखने को मिला जब यशस्वी जायसवाल ने दीप की गेंद पर थर्ड स्लिप में आसान कैच लपका। लाबुशेन ने मैच का अपना दूसरा अर्धशतक बनाया और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बढ़त 200 के पार पहुंचा दी। मैदान पर जायसवाल का बुरा दिन तब और भी बुरा हो गया जब वो पैट कमिंस को जीवनदान देने के लिए सिली पॉइंट पर एक मुश्किल मौके पर अपनी हथेलियों को नीचे नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और लाबुशेन ने सत्र में भारत की गति को कम किया और ब्रेक तक 135/6 पर पहुंच गए। वो आउट हुए तब ऑस्ट्रेलिया 253 रन से आगे था और भारत अभी भी इस नाटकीय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में 2-1 से आगे होने के लिए बराबरी पर था, लेकिन पहले कमिंस और फिर लियोन बोलैंड की जोड़ी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया अपने कुल स्कोर में 80 रन और जोड़ने में सफल रहा और निश्चित रूप से अपनी बढ़त के साथ अंतिम दिन का खेल समाप्त किया। भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बरकरार रख सकता है, जो कि जी पर 5वें दिन एक शानदार समापन का वादा कर